प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राशियों का बहुत ही अधिक महत्व होता है और जब भी कोई मनुष्य या जातक पैदा होता है उस समय ईश्वर के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि आखिर उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार 10 दिन का जो समय है ब्रह्मदेव सूर्य देव को देते हैं और उनको ये आज्ञा दी जाती है कि इस जातक के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अब 10 दिन के समय के बीच में आपने इस जातक की उत्पत्ति करनी है। तो जो 10 दिन का समय होता है उसी के अनुसार एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो वो सूर्य भगवान के हाथ में ये दिया जाता है कि इस कार्य का समापन जो है सूर्य भगवान के द्वारा किया जाएगा। अब जब एक जातक पैदा हो जाता है उस समय लगन के अनुसार हम लोग कुंडलियों का निर्माण करते हैं और कुंडलियों के आधार पर, लगन के आधार पर, राशि के आधार पर ये निर्धारण किया जा सकता है कि जो जातक पैदा हुआ है वह कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ईश्वर को मानने वाला होगा या नहीं होगा, उसमें सत्व होगा या नहीं होगा, वो तामसिक प्रवृत्ति का जातक होगा या सात्विक प्रवृत्ति का जातक होगा या फिर वो राजसिक प्रवृत्ति का जातक होगा। ये सब राशियों के प्रभाव के कारण ही उस बच्चे के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबके ऊपर राशियों के आधार पर ही उनके जो विचार हैं वो उत्पन्न होते हैं। आप सबने अक्सर देखा होगा कि लगन के आधार पर जो है हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का उसका शारीरिक संगठन कैसा होगा, उसका विचार, उसके थॉट कैसे होंगे, विचार कैसे होंगे और उसके दिमाग में किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लग्न के अनुसार ये जान सकते हैं कि आखिर आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आप अपने लगन की राशियों के अनुसार आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोलें, लेकिन आपके अंदर की जो प्रवृत्ति है वो आपका लगन डिसाइड कर देता है और इसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके अंदर सात्विक, राजसिक या तामसिक, इन तीनों में से कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। क्षन्तव्यो मे परागः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। ज्योतिष अतः ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें और शेयर जरूर करें ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। अक्सर आपने देखा होगा लगन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला लगन जो होता है, एक लगन होता है जो चंद्रमा के अनुसार, जो चंद्रमा की जो राशि होती है, यानी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उस समय चंद्रमा कौन से भाव में स्थित है तब एक चंद्रमा के अनुसार लगन बनता है। दूसरा लगन बनता है जब कोई बच्चा पैदा होता है उस समय कौन सा टाइम चल रहा होता है। तो इस चक्कर में कुल मिलाकर के देखेंगे तो 12 भाव होते हैं और पूरे दिन में, दिन और रात को अगर आप मिला के देखेंगे तो 2-2 घंटे के अनुसार का एक लगन होता है। यानी एक मान लीजिए 6 बजे का समय अगर मान के चलते हैं उदय हुआ है तो 6 से लेके 8 बजे तक का जो समय होगा वो मेष लगन होगा। उसके बाद 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो समय होगा वो वृष लगन आ जाएगा। तो उसी हिसाब से बच्चा कौन से समय में पैदा हुआ है उसके अनुसार एक लगन बनता है जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं। तो उसके अनुसार दूसरा लगन बनाया जाता है। तीसरा लगन होता है सूर्य के अनुसार, यानी जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय सूर्य कौन से भाव में स्थित है, कौन सी राशि में स्थित है। तो ये 3 लगन बनते हैं। तो इन तीनों लगनों के अनुसार आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, सात्विक हैं, तामसिक हैं या राजसिक हैं। ये जो 3 प्रकार के लगन मैंने आपको बताए हैं, जो पैदाइशी होने पर जो लगन कुंडली बनती है वो वाला लगन, चंद्र कुंडली का लगन और सूर्य कुंडली का लगन, इनके आधार पे आप इस चीज़ों को जान पाएंगे। सबसे पहले आता है कि मान लीजिए आपका जो लगन है, पहले मैं कुछ जो राशियां आपको बता रही हूँ, आपको अपनी कुंडली खोलनी है और अपनी लगन कुंडली को देखिए कि आप कौन से लगन में हैं।
जो राशियां मैं बता रही हूँ ये राशियां सात्विक राशियां कहलाती हैं। 4 नंबर की राशि अर्थात कर्क राशि, 5 नंबर की राशि सूर्य और 9वें नंबर की जो राशि है वो धनु राशि और 12वें नंबर की राशि यानी मीन राशि। तो कर्क, सिंह, धनु, मीन ये जो राशियां होती हैं ये सात्विक राशियां होती हैं। सात्विक राशियां मतलब ईश्वर की राशियां आप इनको कह सकते हैं कि इस राशि वाले जो भी जातक होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ईश्वरीय एक शक्ति विद्यमान होती है। ईश्वर के द्वारा एक शक्ति एक प्रदान होती है। इनको आगे होने वाले चीज़ों के बारे में पहले से ही पता चलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को का जो मन है वो ईश्वर के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखने वाले होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी आत्मा में ईश्वर का अंश विद्यमान होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर 100 डिग्री होती है। तो 100 डिग्री में अगर आप 3 लग्नों को कैलकुलेट करते हैं तो जो मैंने सबसे पहले सात्विक राशि आपको बताई है जो लाल पेन से है कर्क, सिंह, धनु और मीन, तो ये जो है आप लगा लीजिए 33.3%। यानी जिन भी जातकों का लग्न कर्क राशि का हो, सिंह राशि का हो, धनु राशि का हो और मीन राशि का लग्न हो, यानी जब वो पैदा हुए थे उस समय ये वाले लगन अगर चल रहे हों तो आप यकीन मानिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा जो है एक सतीत्व प्रदान किया गया है। आप चाहे दुनिया कुछ भी बोले लेकिन आपका मन पूजा पाठ में लगता है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। बुरा जो है कुछ करने से पहले आपके मन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं बुरा करूँगा तो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा दंड का भागीदार बनूंगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद प्रदान कर रखा है। तो अगर आपका इस लगन की राशियां हैं जब आप पैदा हुए थे। अब आ जाता है, मान लीजिए कि आपका जब लगन में जब आप पैदा हुए हैं तब आपकी जो मैं लाल रंग के पेन से बता रखा जो राशियां मैंने बताई हैं ये अगर लगन कुंडली के अनुसार बनते हैं तो 33% तो आप मान लीजिए ईश्वर का जो है आपका सानिध्य है ईश्वर के साथ और ईश्वर आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आपका मन भी सतीत्व की तरफ है। दूसरे आ जाती है, मान लीजिए आप मेष राशि के हैं, मेष लगन, अगर ये जब आप पैदा हुए हैं ये तब की बता रही हूँ, उस समय अगर आपका मेष लगन होता है, वृश्चिक लगन होता है, मकर लगन होता है या कुंभ लगन होता है तब आप तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाते हैं। तो तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर आप कह सकते हैं एक राक्षस टाइप के गुण होते हैं, जिनको क्रोध बहुत अधिक होता है और उनकी वाणी उतनी ज़्यादा साफ नहीं होती है। साथ ही साथ उनके मन में जो है छल कपट बेईमानी हर तरह के भाव उनके अंदर जो है ये रहते हैं। तो ये तामसिक किस्म के व्यक्ति होते हैं। मांस मदिरा का खान पान करना इनके लिए नॉर्मल बात होती है। ये ईश्वर के या किसी भी प्रकार के नियमों को उतना ज़्यादा नहीं मानते हैं। इनको लगता है कि जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सत्य है और वही सही है। तो इस प्रकार के जो तामसिक किस्म की जो राशियाँ होती हैं ये लोग आगे चल के अगर आप कहेंगे तो इनका व्यवहार, इनका आचरण भी उसी प्रकार का ही होने लगता है। काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ सब इन व्यक्तियों के अंतर्गत विद्यमान होते ही हैं। तो अगर आपका लगन 1, 8, 10 या 11 राशियों का है तो आप तामसिक किस्म के व्यक्ति हैं। अब उसके बाद आता है राजसिक राशियाँ। राजसिक राशियों में अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे कहा ये तो ऐसे लोग 33.3% आपके अंदर जो है राजसिक गुण है लगन कुंडली के अनुसार। अब आ जाता है इनकी राशि वृष, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लग्न। अगर ये लग्न के लोगों जातकों का लगन अगर इस प्रकार का है तो ऐसे लोग राजसिक राशियां कहलाती हैं। इनके अंदर जो है भोग विलास की कामना बहुत अधिक होती है। पैसों को कमाना, पैसों को मोह माया, इनके प्रति इनका झुकाव थोड़ा अधिक होता है। लग्जीरियस लाइफ इत्यादि जीना, इस प्रकार की जिंदगी जीना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की जो राशियों के लोग हैं जिनका लगन इससे भी बनता है तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 33.3% आपके अंदर जो है राजसिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आपका दिमाग, आपकी सोच इस प्रकार की है।
अब सवाल ये आ जाता है कि जो क्या सचमुच में जो मैंने बताया है, जो सात्विक राशि के जो लोग हैं, लगन के लोग हैं, राजसिक लगन के लोग हैं, तामसिक लगन के लोग हैं, क्या इनके अलावा ये सबके अंदर एक ही प्रकार का नेचर रहने वाला है? क्या इनके अंदर ईश्वर का गुण विद्यमान नहीं है, या इनके अंदर नहीं है और सारा क्या इन्हीं के अंदर है? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि आपके 3 प्रकार के लगन बनते हैं एक पैदाइश के वक्त। तो जो मैंने अभी राशियां अलग अलग रंग से लिखी हुई हैं, तो जो सात्विक राशियां हैं, अगर आपका लगन जैसे मैंने कहा कर्क, सिंह, धनु और मीन का है, तो आपके अंदर 33% जो है सात्विक गुण विद्यमान है। लेकिन आपका चंद्रमा उस समय कहाँ पर था? आप कौन सी राशि की है? मान लीजिए आप हो तो गए मीन लगन के हो गए, लेकिन मीन लगन के बावजूद आपका जो चंद्रमा है तुला राशि में है, या वृष राशि में बैठा है, या फिर कहीं पर भी आप कह सकते हैं कि मिथुन राशि में आके बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा है, तो तब क्या? तो चंद्रमा जहाँ पर बैठा है, चंद्र के अकॉर्डिंग एक चंद्र लगन बनता है। अगर आप मीन लगन आपका पैदाइशी लगन है, चंद्रमा के अनुसार अगर आपकी जो राशियां हैं, जैसे मान लीजिए वृष राशि अगर आपकी हो जाती है, कन्या राशि हो जाती है, तुला राशि हो जाती है, मिथुन राशि हो जाती है, ये राजसिक राशियां हैं, तो ईश्वर आपके अंदर 33% भाव ईश्वर का तो है ही है, सतत्व का भाव तो है ही है, लेकिन चंद्र लगन के कारण, चंद्रमा की राशि के कारण आपके अंदर 33% का भाव जो है वो राजसिक भी आ जाएगा। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि आपका लगन मीन का है, लेकिन चंद्रमा के अनुसार आपकी जो राशि है, जो मैंने 3 राशियां बताई हैं, वृष, मिथुन, कन्या और तुला राशि अगर आपकी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी मोह, माया, भोग, विलास, इस प्रकार की व्यक्ति आप हैं, आपके मन में इस प्रकार के भाव हैं। साथ ही साथ सात्विक राशि होने के लगन के कारण ही आपके अंदर ईश्वर के प्रति जुड़ाव भी है, पर कहीं ना कहीं 33% आपके मन में मोह माया के प्रति भी झुकाव है ही है, तो आप इसको नहीं नकार सकते हैं। तो इस वक्त आपका 33 और 33 66% हो गया आपका कि आप दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। अब आ जाता है कि जिन लोगों का सूर्य के अनुसार अगर आपको देखना पड़ेगा कि आखिर सूर्य के अनुसार आपका लग्न क्या बन रहा है। अगर मेष राशि में आपका सूर्य है, वृश्चिक राशि में आपका सूर्य है, मकर राशि में आपका सूर्य है, या कुंभ राशि में आपका सूर्य है, तब आप कह सकते हैं कि आप तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीन लगन होने के कारण आपके अंदर सात्विकता आ गई, सात्विक राशि पड़ गई, लेकिन मिथुन या वृष या तुला राशि होने के कारण आपके अंदर राजसिक भावना उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अब सूर्य कहाँ पर है? अगर सूर्य मेष राशि में, मेष में उच्च का होता है, लेकिन सूर्य लगन के अनुसार अगर आप मेष, वृश्चिक, कुंभ और मकर में अगर सूर्य है, तब आपको कहा जा सकता है कि आप तामसिक किस्म के व्यक्ति हैं। तो आप तीनों लग्नों के अनुसार आपके अंदर इस प्रकार के जो हैं भाव विद्यमान रहेंगे, जिसमें आपको राजसिक भावना भी उत्पन्न होगी, तमस की भावना भी उत्पन्न होगी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ईश्वर के प्रति जुड़ाव, भरोसा भी रहेगा, लोगों के प्रति दया का भाव भी रहेगा। अब हो सकता है कई बार कुछ लोगों का जो लगन है, मान लीजिए मेष ही राशि है, मेष ही लगन है, और तब आपका सात्विक राजसिक तामसिक जो है, लगन भी तामसिक पड़ रहा है और राशि भी आपकी मेष पड़ रही है, तब आप कह सकते हैं कि 33% राशि हो गई, 33% आपका जो है लगन के अनुसार, तो 66% आपके अंदर कहीं ना कहीं तामसिक की मात्रा ज़्यादा है। और सात्विक राशि में अगर सूर्य नहीं पड़ रहा है, जैसे सात्विक राशियां मैंने आपको बताई हैं, कर्क, सिंह, धनु और मीन, अगर इन राशियों में सूर्य नहीं पड़ रहा है और लगन के अकॉर्डिंग भी अगर आपने देख लिया, चंद्रमा के अकॉर्डिंग भी देख लिया, सूर्य के अकॉर्डिंग भी देख लिया, लेकिन आपका सात्विक ना तो लगन पड़ रहा है, ना राशि पढ़ सूर्य के हिसाब से पढ़ रहा है, ना राशि के अनुसार पढ़ रहा है, तो आप यकीन मानिए आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में मोह माया बहुत ज़्यादा व्याप्त है। ईश्वर के प्रति उतना जुड़ाव आपका नहीं है। दूसरों से के साथ छल कपट, धोखा, बेईमानी करना, ये आपकी प्रवृत्ति होगी। आप जो है दूसरों के प्रति जो है आपकी भावना अच्छी नहीं रहेगी और आपके अंदर जो है क्रूरता वाली भावना ज़्यादा होगी। तो अगर आपका राजसिक
राशियों में आ जाता है, तामसिक राशियों लगन के अनुसार भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं। देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपकी राशि भी आ जाती, किसी का कर्क लगन है और सिंह राशि पड़ जाती है, या सूर्य सिंह राशि में आ गया, और साथ ही साथ मान लीजिए मीन उसकी जो है राशि हो जाती है, तो अगर आप तीनों के हिसाब से अगर आप देखेंगे, लगन के अनुसार कर्क लगन हो गया, सूर्य सिंह राशि में हो गया, चंद्रमा मीन राशि में आ गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 33 कुल मिलाकर के 99.9% इस व्यक्ति के अंदर, अगर तीनों लग्नों के अनुसार देखेंगे तो इसके अंदर तो सात्विकता के ही गुण आपको नजर आने वाले होंगे। यानी दूसरों के दुखों को वो नहीं देख पाएगा, दूसरों के प्रति हमेशा उसके मन में जो है एक अच्छी भावना रहेगी, कैसे मैं किसी के दुखों को दूर कर सकूं, इस प्रकार की भावना हमेशा इस व्यक्ति में रहेगी। कोई इसका कुछ खा भी लेगा, कोई इससे धोखाधड़ी भी करेगा, तब भी ये वही सोचेगा कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे इसके साथ इस प्रकार का भाव नहीं रखना है। तो तब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आशीर्वाद ईश्वर का आपके ऊपर है, और आपकी जो शख्सियत है, आपके पिछले जन्मों के कारण ईश्वर ने आपको इस जन्म में इस प्रकार का जातक बनाया है कि वो आपके ऊपर कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हमेशा किसी न किसी रूप से आशीर्वाद आपको ईश्वर देते रहेंगे और उनका सानिध्य आपको मिलता रहेगा। अब उसी प्रकार राजसिक में अगर आ जाते हैं, किसी का मान लीजिए वृष लगन हो गया, मिथुन राशि हो जाती है और सूर्य कन्या राशि में आ गया, तो अगर आपने तीनों लग्नों को भी देख लिया लेकिन उसके बावजूद आप राजसिक में आ जाते हैं, तामसिक में आ जाते हैं, तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो उतनी सही नहीं है। फिर आप अपने आप को कैलकुलेट करके देखिए, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचिए, अपने सोच के बारे में सोचिए कि आप ईश्वर के प्रति कितना जुड़े हुए हैं, कितना लगाव है। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों को तीनों ही आ जाता है। मान लीजिए किसी का सात्विक लगन के अकॉर्डिंग सात्विक राशि आ जाती है, चंद्रमा के अकॉर्डिंग जो है राजसिक आ गया, और सूर्य के अकॉर्डिंग तामसिक अगर आ जाता है, तो तीनों लगन अगर आपके अंदर पड़ रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 33% ईश्वर ने अपना आशीर्वाद तो आपको दे ही रखा है। 33% ईश्वर के प्रति आपकी साधना सही रहेगी, ईश्वर अपना आशीर्वाद देंगे, अच्छे बुरे का आपके अंदर ये ज्ञान रहेगा। लेकिन उसी के अनुसार अगर बाकी जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, इस प्रकार का लगन अगर आपके यहाँ निकल रहा है जिसमें सात्विक नहीं पड़ रहा है और तीनों तामसिक पड़ रहे हैं, तीनों राजसिक पड़ रहे हैं, या राजसिक और तामसिक दोनों पड़ रहे हैं, तो थोड़ी आपको संभलने की ज़रूरत है कि आपके कर्म ही आपके प्रारब्ध का निर्धारण करेंगे और इसी के कारण फिर आपका अगला जन्म होगा। तो अगला जन्म आपका खराब ना हो। इस जन्म में पिछले जन्मों के कारण आपको जो भी अच्छे बुरे लगन के अनुसार आप जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा जो है अपनी आत्मा को पवित्र करना आपके ऊपर विद्यमान है। तो अगर आप ईश्वर के प्रति जो है ईश्वर लगन रखेंगे, उनका नाम जपते रहेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपको अगर इस समय कुछ बुरा भुगतना भी पड़ रहा है, तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने अगले जन्म को सुधार सकते हैं। वरना पिछले जन्म के कारण आपने ये जन्म तो बिगाड़ा ही है, लेकिन इस जन्म के कर्मों के कारण आप अपना अगला आने वाला जन्म भी बिगाड़ने वाले हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आप लगन के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आखिर आप किस प्रकार के जातक हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।